हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अंजलि गलानी। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं बजट एंड बजटरी कंट्रोल का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। प्रैक्टिस मैनुअल में सेक्शन बी के अंदर क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 28 तक सारे के सारे क्वेश्चंस मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप उन वीडियोस को रेफर कर सकते हो। इस वीडियो में हम लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 देखने जा रहे हैं। तो लेट्स हैव अ लुक। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रिक्वायर्ड पोर्शन में फाइंड आउट द मिसिंग फिगर्स। तो आपको देखो ऊपर टेबल दिया गया है, उसमें कुछ जो आपको जो ब्रैकेट्स मिलेंगे वहाँ पर क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इट मीन्स ये मिसिंग फिगर है, तो आप इन फिगर्स को आपको क्या करना पड़ेगा, फाइंड आउट करना है। तो अब हम मेन क्वेश्चन रीड करते हैं। लिखा हुआ है फॉलोइंग इंफॉर्मेशन आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम। ठीक है, ये जो इंफॉर्मेशन है ना, कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई है? मंथली बजट ऑफ विक्टोरिया लिमिटेड। ठीक है, विक्टोरिया लिमिटेड आपकी कंपनी है, उसका जो मंथली बजट होगा उसमें से ये आपको चीज़ें एक्सट्रैक्ट करके बताई गई हैं। तो मंथली बजट बोला है, तो अगर आप नीचे देखोगे तो टेबल में आपको नवंबर मंथ और दिसंबर मंथ दिया गया है। ओके, आगे लिखा है ओपनिंग WIP इन्वेंट्री आपको दी गई है नवंबर मंथ के लिए, दिसंबर के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। बिगिनिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री, तो देखो ये WIP दैट इज वर्क इन प्रोग्रेस इन्वेंट्री, और ये वाली कौन सी है? फिनिश गुड वाली इन्वेंट्री। तो ये दोनों आपको नवंबर मंथ में तो दी गई है, लेकिन दिसंबर मंथ के लिए आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, आगे अगर आप लास्ट की 2 लाइन्स रीड करोगे तो यहाँ पर देखो आपको दिया गया है एंडिंग WIP इन्वेंट्री एंड एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। लेकिन ये दोनों भी क्या है? ये दोनों भी आपको मिसिंग दिख रही है, तो ये दोनों आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। और अगर आपको ध्यान रहेगा तो ये एंडिंग ही हमारे लिए नेक्स्ट मंथ की क्या बन जाएंगी? ओपनिंग बन जाएगी। तो जैसे ही आप इन दोनों को फाइंड आउट कर लोगे तो हमारा ये ओपनिंग इन्वेंट्री भी फाइंड आउट हो जाएगा, ये 2 मिसिंग कॉलम्स भी हमारे फिल हो जाएंगे। ओके, आगे हमें क्या डेटा दिया गया है? आगे हमें दिया गया है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट मटेरियल यूसेज, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ओके, नाउ आपको देखोगे तो यहाँ पर इन सभी चीज़ों में से आपको ये तो समझ आ गया, ये वेजेस है, ये मटेरियल है, और ये क्या है? डायरेक्ट लेबर यानी कि डायरेक्ट वेजेस आपको दिए गए हैं। लेकिन अगर हम वेरिएबल कॉस्ट की बात करें तो देखो आपको 3 तरीके के वेरिएबल कॉस्ट बताए गए हैं। ये है वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ पर लिखा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और यहाँ लिखा है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। ठीक है, तो इसका मीनिंग आपको जानना ज़रूरी है। अगर ये चीज़ें आपको समझ आ रही हैं तब भी आपको ये क्वेश्चन समझ आएगा। आई होप आपको हमने जो IPCC में कॉस्ट शीट पढ़ा था, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट पढ़ा है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे, तो आपको एटलीस्ट थोड़ा सा बेसिक नॉलेज तो होगा ही कॉस्ट शीट का। ठीक है, तो वो कॉस्ट शीट अगर आपको ध्यान में रहेगी तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, तो और ये जो वेरिएबल ओवरहेड है ना, ये क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। इसके आगे पीछे कुछ लिखा नहीं है, तो इसे हम क्या अज्यूम करेंगे? ये फैक्ट्री वेरिएबल ओवरहेड्स है। बाकी रही इनकी बात, वेरिएबल ऑफ गुड्स, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, और एंड दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर। तो अब इनको मैं समझाती हूँ। देखो सबसे पहले ना मैं आपको T फॉर्मेट में समझाती हूँ, वहाँ पर आप अगर आपको समझ आ जाता है तो फिर ठीक है, अगर वहाँ नहीं समझ आता है तो मैं आपको दूसरा तरीका भी बताऊंगी जो कि कॉस्ट शीट के थ्रू आप इन क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो इस क्वेश्चन में आपको इतना तो नॉलेज आ गया कि हमें क्या बनाना पड़ेगा? हमें बनाना पड़ेगा ओपनिंग इन्वेंट्री, सॉरी WIP का अकाउंट बनाना पड़ेगा, और फिनिश गुड का अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आएगी आपकी ओपनिंग बैलेंस, यहाँ आएगा क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ ओपनिंग, यहाँ क्लोजिंग। ठीक है,
उसके बाद देखो, जैसे ही हमारे जो WIP यानी कि फैक्ट्री में आपके कुछ गुड्स होंगे जो कि अनफिनिश्ड है, यानी कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, पूरे के पूरे वो बने नहीं हैं, ठीक है, तो वो वाली आपकी इन्वेंट्री ओपनिंग पड़ी होगी। तो उस पर आप करंट ईयर में आप क्या करोगे, कुछ ना कुछ डायरेक्ट मटेरियल यूज़ करोगे उनको कंप्लीट करने के लिए। आपको उसको कंप्लीट करने के लिए डायरेक्ट लेबर भी लगेगा, आपको उन्हें कंप्लीट करने के लिए वेरिएबल ओवरहेड भी लगेगा फैक्ट्री में, ठीक है, जिन्हें हम फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं। तो ये तीनों लगने पर, तो ये तीनों जब आपको पूरे लगेंगे, सपोज करके आप मान लेते हैं कि हमारा जो फिनिश गुड है वो सिर्फ 30% ही बना हुआ था, एंड सॉरी WIP जो है वो लास्ट ईयर सिर्फ 30% ही हमारा बना था। तो इट मीन्स कि वो वर्क इन प्रोग्रेस है, 70% अभी फुल्ली बना नहीं है, तो 70% उस पर काम करना अभी भी बाकी है। तो हमने उसके लिए डायरेक्ट मटेरियल यूज़ किया, डायरेक्ट लेबर यूज़ किया, वेरिएबल ओवरहेड यूज़ किया। तो अब ये जो अनफिनिश प्रोडक्ट था ना, तो ये अब करंट ईयर में क्या हो गया होगा, फिनिश बन चुका होगा। तो उसी को अब हम क्या करेंगे, उससे हम जैसे ही वो फिनिश्ड हो जाता है तो वो WIP के अकाउंट में नहीं होना चाहिए, तो उसे हम कहाँ डाल देंगे, फिनिश गुड में। तो आपको ट्रांसफ़र करने के लिए क्रेडिट साइड में एंट्री करनी पड़ती है, तो उसको कहा जाता है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, ठीक है। तो जितना आप यहाँ से ट्रांसफ़र करोगे तो ये यहाँ पर डेबिट साइड में फिनिश गुड के आ जाएगा। आई होप आपको समझ रहा होगा। देखो मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आपको क्वेश्चन में वेरिएबल कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड दिया है ना, तो इसका मतलब क्या है, करंट ईयर में जो WIP कंप्लीट होकर फिनिश गुड जैसे ही बन जाती है, सो दैट विल बी नो लॉन्गर फॉर्म पार्ट ऑफ WIP अकाउंट। समझ में आ रहा है आपको कि वो WIP के अकाउंट का अभी वो पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज वो फिनिश्ड हो चुका है, तो उसे हम क्रेडिट साइड से निकाल देंगे। तो ये वाली जो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है वो क्रेडिट साइड में आएगी WIP के अकाउंट में, और दूसरा उसका इफेक्ट कहाँ जाएगा, ये जो हमारा फिनिश गुड है उसका यहाँ एडिशन ओपनिंग के साथ साथ, ओपनिंग बैलेंस फिनिश गुड का साथ साथ आज करंट ईयर में हमारा, करंट मंथ में हमारा WIP से बनकर जो दूसरा आया उसको हम क्या करेंगे, डेबिट साइड में डालेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ आई। और साथ ही साथ अब आपको क्या करना है, कुछ ना कुछ आपका क्लोजिंग इन्वेंट्री भी पड़ा होगा। ओके, तो अब ये हुआ हमारा WIP अकाउंट। आई होप आपको WIP अकाउंट समझ गया होगा। अब बात करते हैं फिनिश गुड अकाउंट की। तो फिनिश गुड में देखो ओपनिंग आ गया, फिर उसके बाद मैंने बताया वहाँ यहाँ पर वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ गया। फिर उसके बाद अब जैसे ही गुड्स मैन्युफैक्चर्ड हो गए तो आपको कुछ ना कुछ गुड्स आप सेल करोगे। तो जैसे ही आप सेल करते हो ना, तो वो आपके फिनिश गुड अकाउंट में नहीं आएगा, ठीक है। तो वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ क्रेडिट साइड में आ जाएगा, तो आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री मिल जाएगी। तो देखो, तो ये मेरा ये वाली जो चीज़ है वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका मतलब क्या है, WIP अकाउंट में जो पिछले साल पड़ा था, जो हमारी ओपनिंग थी, अब वो करंट ईयर में जैसे ही फिनिश्ड हुआ होगा तो ये WIP अकाउंट में क्रेडिट साइड आएगा और साथ ही साथ फिनिश गुड के डेबिट साइड में आ जाएगा। तो ये मैंने इसका मीनिंग बताया। दूसरा ये था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ये कहाँ पर आएगा, ये फिनिश गुड अकाउंट में आएगा, और फिनिश गुड अकाउंट में ये कहाँ पर आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा। ओके, तो अब मैं आपको ना आंसर शो करती हूँ। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पूरा समझाने के बाद मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू भी समझाऊंगी। ओके, तो अब देखते हैं हमारा आंसर। तो देखो, सबसे पहले आपको दिया गया है सॉल्यूशन में एनालिसिस ऑफ WIP अकाउंट। तो WIP अकाउंट में दो कॉलम्स बनाए हैं, नवंबर दिसंबर। तो WIP अकाउंट में मैंने आपको बोला था पहले ओपनिंग आएगी, उसमें डायरेक्ट मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, ये तीनों भी ओवरहेड्स हमने क्या किए, ये ऐड किए। आपका ओपनिंग WIP था, उसको बनाने के लिए हमें करंट ईयर में कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ लेबर लगेगा, कुछ ओवरहेड्स लगेंगे, तो हमने उन तीनों को ऐड किया। तो मुझे क्या मिल गया, टोटल इनफ्लो इनटू WIP। तो WIP अकाउंट में हमने टोटल इतना इनफ्लो आया है।
अब आउटफ्लो की बात करते हैं। जैसे ही मैंने एग्जाम्पल दिया था, मान लो हमारा प्रोडक्ट 30% अभी तक कंप्लीट हुआ है, तो उसे 100% कंप्लीट करने के लिए 70% और भी प्रोसेसिंग बाकी थी। तो जैसे ही वो 100% बन गया, तो अब उसे WIP नहीं कहा जाएगा, उसे क्या कहेंगे हम, फिनिश गुड कहेंगे। तो उसे हमें क्या करना पड़ेगा, उतना हमें ट्रांसफ़र करना पड़ेगा फिनिश गुड अकाउंट में। तो देखो आपको क्वेश्चन में दिया गया था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो गुड्स इतने हमारे मैन्युफैक्चर हो चुके हैं, इसीलिए हमने उसमें से लेस किया वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो हमें क्या मिल गया, एंडिंग WIP। तो हमें क्या मिल गया, एंडिंग WIP। तो देखो ये सारी डिटेल्स आपको क्वेश्चन में दी गई थी, और वैसे भी आपको क्वेश्चन में फर्स्ट ईयर में सिर्फ 2 ही चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ओपनिंग आई एम सॉरी एंडिंग WIP इन्वेंट्री और एंडिंग फिनिश गुड इन्वेंट्री। तो उसमें से हमने एंडिंग WIP इन्वेंट्री तो फाइंड आउट कर चुके हैं। अब बात करते हैं, देखो यही जो आपकी चीज़ है ना, ये नेक्स्ट ईयर क्या होगी, कैरी फॉरवर्ड होने वाली है। उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी आपको वेजेस, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ये सारी डिटेल दी गई हैं, तो आपको टोटल इनफ्लो इनटू WIP पता चल जाएगा। उसमें से लेस करेंगे वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो आपको एंडिंग WIP मिल जाएगा, जो आपको क्वेश्चन में दिसंबर मंथ के लिए भी फाइंड आउट करना था। ओके, आई होप आपको समझ रहा होगा। अब हम बनाएंगे फिनिश गुड का अकाउंट। तो फिनिश गुड, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ फिनिश गुड इन्वेंट्री अकाउंट। तो मैंने बताया था आपको डेबिट साइड में क्या आएगा, सबसे पहले तो फिनिश गुड आएगा, ओपनिंग वाला फिनिश गुड, वो तो आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है नवंबर मंथ के लिए। साथ ही साथ उसमें अब एडिशन क्या होगा, जो आपका WIP कंप्लीट हो गया था, वहाँ से आपने क्रेडिट साइड में डालकर आपने यहाँ ट्रांसफ़र किया, तो यहाँ पर कहाँ आएगा, डेबिट साइड में आ जाएगा। ठीक है, इट मीन्स ऐड करेंगे हम। तो ऐड किया कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, देखो यहाँ पर WIP अकाउंट में यहाँ हमने लेस किया था वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, और यहाँ पर वही चीज़ हमने क्या की, ऐड की कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो ये हमें टोटल क्या मिल गया, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतने हमारे पास फिनिश गुड्स हैं जो कि हम सेल कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में दिया गया है कि हमने कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किया है, वेरिएबल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमें दिया गया है। तो वही चीज़ हम क्या करेंगे, लेस करेंगे। हमने पूरे के पूरे सेल नहीं किए, अभी तक हमने कितना सेल किया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहाँ पर आया, तो ये हमने लेस किया, तो हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री इतनी बचेगी 30,000 की। यही नेक्स्ट मंथ दिसंबर के लिए कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड, तो हमें मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। लेकिन अगर आप दिसंबर मंथ के लिए देखोगे, तो दिसंबर मंथ के लिए हमें एंडिंग फिनिश गुड्स इन्वेंट्री तो दी गई है, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नहीं दिया गया था। तो ये हमारे लिए क्या बन जाएगा, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे लिए बन जाएगा बैलेंसिंग फिगर। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर इस लॉजिक से, टी फॉर्मेट से मैंने जिस तरीके से आपको क्वेश्चन समझाया है, अगर उस तरीके से आपको समझ आता है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इजी है। तो आपको और ज़्यादा मतलब आप यहीं पर वीडियो स्टॉप कर सकते हो। लेकिन इसके बाद अब मैं समझा रही हूँ आपको कॉस्ट शीट के थ्रू। तो देखो कॉस्ट शीट में हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मेट किस तरीके से होता है, डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, एक्सपेंसेस, तो हमारा बन जाता है प्राइम कॉस्ट। फिर प्राइम कॉस्ट में हमने क्या करते हैं, फैक्ट्री में कुछ खर्चे किए होंगे तो उन्हें फैक्ट्री ओवरहेड्स कहा जाता है या वर्क्स ओवरहेड, तो इन्हें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। देखो हम किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट शीट बना रहे हैं, तो कॉस्ट शीट में हम क्या करेंगे, सारे खर्चे, सारे कॉस्ट हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो मैंने डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऐड किया, मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब ये मुझे फैक्ट्री तक आने के सारे खर्चे मुझे पता चल गए, लेकिन ये ग्रॉस है यानी कि करंट ईयर में मैंने इतना खर्चा किया है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा,
एड ओपनिंग WIP। एड ओपनिंग WIP इन द सेंस कि आपने कुछ पिछले साल खर्चा किया होगा ओपनिंग WIP का, तो वो आप ऐड करोगे बिकॉज उन्हें आप करंट ईयर में सेल करने वाले हो। साथ ही साथ करंट ईयर में आपका कुछ WIP में रह गया होगा जिस पर आपने करंट ईयर में खर्चा किया था, तो वो रह गया होगा तो उसे हम लेस करेंगे, ठीक है। तो उस खर्चे को लेस किया जाएगा बिकॉज वो क्लोजिंग में पड़ा हुआ होगा, तो उसे लेस करेंगे तो हमें मिल जाएगा फैक्ट्री कॉस्ट नेट। तो इसी फैक्ट्री कॉस्ट को क्या कहा जाता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड वर्ड यूज किया जाता है, ठीक है। इसे क्या यूज करेंगे हम, इसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो अगर आपको यहाँ तक समझ आ गया ना, तो देखो आपका पहला पहला उन्होंने क्या बोला था, WIP का अकाउंट बनाना है। तो आपने क्या किया, WIP का अकाउंट बनाना है, तो यहाँ तक कि सिर्फ मैंने अभी तक क्वेश्चन रीड करवाई है। तो हमने क्या किया, डायरेक्ट मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस ऐड फैक्ट्री ओवरहेड एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक किया तो फैक्ट्री कॉस्ट मिला। इसी को मैंने किस तरीके से लिखा है, देखो WIP अकाउंट की हम बात करें तो डायरेक्ट मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस फैक्ट्री ओवरहेड एड ओपनिंग स्टॉक लेस क्लोजिंग स्टॉक। ये ओपनिंग क्लोजिंग किसका है, WIP का है, ठीक है। तो हमें क्या मिल गया, फैक्ट्री कॉस्ट, जिसे मैंने बताया आपको उसी को कहा जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। अब देखो आपको क्वेश्चन में दिया क्या गया था, आपको फाइंड आउट करना था क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री बतानी थी WIP की, और ये सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन में दी गई थी। डायरेक्ट मटेरियल वेजेस एक्सपेंसेस नहीं दिया गया था तो इसे हम नहीं लिखेंगे। फैक्ट्री ओवरहेड की जगह आपको सिर्फ वर्ड यूज़ किया गया था वेरिएबल ओवरहेड। देखो वेरिएबल यहाँ पर कहीं भी फिक्स्ड कॉस्ट आपको नहीं दिया गया, सिर्फ वेरिएबल दिया गया है, तो हम सिर्फ उसी को कंसीडर करेंगे। देखो मार्जिनल कॉस्टिंग में क्या होता है ना, ये जो मैंने आपको कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बताया ये एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग का फॉर्मेट है। इसी तरीके से सेम फॉर्मेट मार्जिनल कॉस्टिंग के लिए भी होता है। सिर्फ होता क्या है ना, आप जहाँ पर भी आपके ओवरहेड्स है वहाँ पर सिर्फ आपको क्या आएगा, सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड आएगा। तो इसीलिए आपको क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल ओवरहेड ही दिया गया है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल ओवरहेड थे वो हम लिख देंगे। ओपनिंग स्टॉक आपको क्वेश्चन में दिया गया है और फैक्ट्री कॉस्ट भी दिया गया है। फैक्ट्री कॉस्ट का उन्होंने वर्ड्स क्या यूज़ किए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो इन शॉर्ट हम ये बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हैं। तो सिंपली मैंने क्या किया, इस क्लोजिंग स्टॉक ये माइनस में है तो यहाँ जाकर प्लस साइन में आ गया, और ये फैक्ट्री कॉस्ट जिसे हम कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर कह रहे हैं तो ये प्लस साइन में है तो यहाँ जाकर वो माइनस साइन में आ जाएगा। तो हमारा ये फॉर्मेट बन गया। तो हम वही तो मैंने तो बताया था T फॉर्मेट में, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग के बाद आप ऐड करोगे डायरेक्ट मटेरियल वेजेस वेरिएबल ओवरहेड, तो आपको टोटल मिल जाएगी। टोटल में से आप ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ क्रेडिट साइड में लेस करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक मिल जाएगा। उसी तरीके से अब बात करते हैं फिनिश गुड की। तो फिनिश गुड की अगर हम बात करें तो हम वापस से आते हैं हमारे कॉस्ट शीट के फॉर्मेट पे। तो यहाँ तक का जो हमें खर्चा लगा ये तो फैक्ट्री तक आने का खर्चा लगा। अब हमें जब उन्हें सेल करने की पोजीशन तक बनाना है तो उसमें हम क्या करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड जैसे कि ऑफिस ओवरहेड्स वगैरह होते हैं तो वो सारी चीज़ें भी ऐड होंगी, ठीक है। ऑफिस के खर्चे वगैरह जो होते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स जो होते हैं तो वो सारे ऐड होंगे, तब हमें मिलेगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। उसमें हम ओपनिंग स्टॉक ऑफ गुड सोल्ड, जो हमने ओपनिंग में हमारा जो स्टॉक पड़ा हुआ है उसका भी हम क्या करेंगे, उसकी कॉस्ट ऐड करेंगे। और जो आप क्लोजिंग स्टॉक रखने वाले हो, बजटेड ये हम बना रहे हैं ना, तो क्लोजिंग स्टॉक आप लेस करोगे तो आपको मिल जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बस यहीं तक हमें रुक जाना है बिकॉज हमें वही बनाना है, फिनिश गुड का अकाउंट बनाना है। तो आपने क्या किया, देखो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर यानी कि फैक्ट्री कॉस्ट तक हम यहाँ तक पहुँच गए थे जिससे हम कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर भी कह रहे हैं। उसमें हमने ऐड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड किया, ऐड ओपनिंग स्टॉक किया, लेस क्लोजिंग स्टॉक किया, तो हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मिल गया। अब मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मुझे
सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड फाइंड आउट करना था, बाकी ये सारी चीज़ें दी गई थी। तो देखो हमने वही किया, इस क्लोजिंग स्टॉक को हमने यहाँ जाकर प्लस साइन में आ गया और ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इस साइड माइनस साइन में आ गया। तो देखो यहाँ पर आया ओपनिंग स्टॉक ऐड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड आपको क्वेश्चन में नहीं दिए गए तो हम कंसीडर नहीं करेंगे, और उसमें से लेस करेंगे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, तो आपका क्लोजिंग स्टॉक रह जाएगा। उसी को अगर मैं टी फॉर्मेट में करती हूँ तो किस तरीके से आएगा, ये फिनिश गुड का अकाउंट है तो फिनिश गुड में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक आएगा, ये वाला हो गया हमारी फिगर, फिर ऐड करोगे आप ये वाला कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पर ऐड होगा, और एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अगर होता तो वो भी ऐड होता, और लेस करेंगे अब जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इतने हम सेल करने वाले हैं तो वो क्रेडिट साइड में आएगा, और यहाँ पर बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। अगर उस तरीके से आपको समझता है तो वो तरीके से समझे, या फिर आप इस तरीके से भी कैलकुलेशन फॉर्मूला निकाल कर आप वैल्यूज़ पुटअप कर सकते हो। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इन्हें शेयर करें, दूसरों को हेल्प करें। आप जितनी हेल्प करोगे इन रिटर्न आपको कभी ना कभी वापस मिलेगा ही। ठीक है, दुआएं लें और दुआएं दें दूसरों को भी। तो अच्छे से रहें, स्टे एट होम और खुश रहें। बाय।